सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे। चलिए आज से क्लास में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो है हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर बारे में डिस्कस करेंगे लोग, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर यह जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और इससे जो है हर साल 5 से 7 नंबर का सवाल पूछता है, पूछेगा और जो है इस साल भी पूछेगा। तो आप लोग जो है टाइप्स कैसा होगा बाबू, तो बेसिक टू एडवांस लेवल में हम लोग आज जो है ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे लोग। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में जो है इस चैप्टर से है जो कितना कौन मुख्य योगदान दिया, उसके साथ साथ इसमें क्या पढ़ना है। जैसे आप लोग का होगा वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सबके बारे में जो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक वास्तविक संख्या क्या है, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो अपना उत्तर लिखना बाबू, उत्तर लिखना। आप लोग जो है नोट डाउन करके नोट्स बनाते जाइएगा। तो वैसी संख्या, चाहे वे लिखो, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे जिसे संख्या रेखा पर जिसे संख्या रेखा पर दर्शाई चाहे दिखाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, जिसे 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया, 1/2, ये सब क्या है, सभी वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। वैसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, सब वास्तविक संख्या होता है। एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं। परिमेय और हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वीवीआई है। परिमेय और अपरिमेय वीवीआई है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए इसके बाद क्लास होता है, बिना क्लास को देर किए फॉल ऑफ टॉपिक आता है, इसमें आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। जो आप लोग पढ़ लिए होंगे, जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत ही अच्छा है, रिवीजन करेगा। जो नहीं पढ़े वो अपने देखेगा, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सिंपल है, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपका 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, आपका इनफिनाइट तक सब क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसी में एक और टॉपिक आता है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे भी बोले 6 क्या है, ये क्या है, तो सब क्या है बाबू, सब प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है, तो को प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रहे। चलिए ठीक है ना, अब पढ़ना है पूर्ण संख्या।
जिसे होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? जीरो से शुरू होने वाली संख्या को, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी वैसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है, वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका जो अनंत तक, ये सब क्या है बाबू? सब एक पूर्ण संख्या है। जीरो, अगर जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जीरो की संख्या को हम क्या कहते हैं? जीरो से, या जीरो को भी पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या है? इंटीजर नंबर क्या है? अब पूर्णांक संख्या क्या है? तो धनात्मक और ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को, धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ पूर्णांक संख्या क्या है? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे आपका हो सकता है, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे -2 क्या है बाबू? तो पूर्णांक संख्या है। -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1/2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक एक पूर्ण संख्या को क्या कर सकते हैं? पूर्णांक संख्या कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है। पहले आप लोग जो है इसका जो है एक बड़ा, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो पूर्णांक संख्या को जो है जेड से सूचित किया जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या है क्या? तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य या पूर्ण संख्या के समूह को क्या कर सकते हैं? पूर्णांक संख्या कर सकते हैं, जिसे हम जो है जेड से सूचित किया जाता है। इसके बाद बाबू आता है, इसके बाद का टॉपिक आता है सम संख्या क्या होता है। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। सभी, हर साल आता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, होती है। यह ऐसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक। आप इसका नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आपको एग्जाम के समय बहुत ही फायदेमंद होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। दूसरा टॉपिक क्या है? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक, ऐसा आ सकता है प्राकृतिक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं होती। तो ऐसे लिख दिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। एक और ऑब्जेक्टिव लिखना, सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ध्यान रखना आपको, सबसे पहले आपको याद रखना सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, यानी 1 2 3 प्राकृतिक संख्या है, उसमें आप 0 शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या हो गया। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? 0 से प्रारंभ होगा तो आपको ऑलरेडी पूर्ण संख्या, तो आपको प्राकृतिक संख्या होगा नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको बताइए ना, जैसे आपका एक रेखा होता है, आपका इधर जो है आपका बीच में शून्य होता है, उसके बाद से मान जाओ इस तरह से है, इसमें आप संख्या पत्ती को दर्शाइए। जैसे यहाँ इधर वाला जो देखना, आपका जो है बाएं से दाएं की ओर जो होता है, बाएं से दाएं की ओर जो होता है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर जो होता है क्या होता है? मान घटता है। जैसे मान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से घटते जाता है। तो ये जो आपका होता है पूर्ण संख्या होता है, ये जो होता है आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ये वाला आपका क्या है? धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम प्राकृतिक संख्या को, पूर्णांक संख्या को जो होते हैं जेड से सूचित किया जाता है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृतिक, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, और शून्य के समूह को जो होता है हम जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर लिए होंगे आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है इसमें सम संख्या क्या होता है। अब सम संख्या क्या है? सम मतलब आपको पता होना है, सम समान से निकल रहा है। सम मतलब होता है बराबर। तो आपका सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? क्वेश्चन आता है सम संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर लिखो भाई, उत्तर क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है, 2 से पूरा विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लो बाबू, जैसे आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। 9 नहीं होगा रे बाबू, आपका यहाँ पे 12 हो सकता है। इस तरह से आपका चला जाएगा। ये सब क्या है? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित है, जैसे 2 से काटिएगा, 2 से 2 काटिएगा तो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप भागा दे सकते हैं। जैसे मान जाइए 4 है, 4 को 2 से काटिए, 2 दूनी 4 कट गया। इसका मतलब ये 2 से पूरा क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। तो यह होगा सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या होता है। उसके बाद आता है विषम संख्या। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबके बारे में पढ़ना है। विषम संख्या जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत ही अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़ा है वो अपना नोट डाउन करेगा और बढ़िया से लिखेगा, और इस हर हाल में याद कर लेना है। इसके बाद अब अगर अभी याद नहीं हुआ तो फिर कब याद होगा? आप तो क्लास 10th में आ गए हो। तो आपका जो है विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो पूरा या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है, जो पूरा 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम
संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपका 3 हो सकता है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है आपका जो है, ये आपका 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सकती। ये आपका ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये सब क्या है बाबू? विषम संख्या है। उसके बाद से आता है बाबू आपका भाज्य। चलिए आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आज अब पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाज्य संख्या। क्या है बाबू? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य मतलब होता है जो कटने वाला होता है। भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल आप लोग पढ़े होंगे, अभी भी हम पढ़ाएंगे आज क्लास में। तो भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक से एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से विभाजित हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है सर 2 हो जाएगा तो 2 को आप काटिएगा तो सबसे पहले स्वयं से कट जाएगा और 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसके बाद बताओ अलावा से नहीं और किसी से नहीं कट सकता है तो आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। क्या सर हम 3 होगा, 3 को भी देखते हैं तो भी 1 और 3 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। क्या 4 हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो 4 को आप तोड़िएगा तो 4 को हो सकता है, एक तो 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 2 दूना 4 होता है, कट सकता है, 2 से भी कट जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 4 से भी कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या क्या होता है इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। भाज्य संख्या जिससे आपका 4 हो जाएगा, क्या 6 हो सकता है? हाँ ठीक है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा। 7 हो सकता है? नहीं होगा। 8 हो सकता है? एकदम हो सकता है, 8 हो जाएगा। आपका 9 हो सकता है? एकदम हो जाएगा। ये सब आपका क्या है? भाज्य संख्या है इत्यादि अपना निकाल सकते हैं। अगर कोई बोलेगा भाज्य संख्या तो वैसी संख्या है जो स्वयं एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। अब आपका नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या क्या है सर। उसके बाद से आपका जो है अब जो है आपका समापन में है। अभी संख्या के बारे में एल्गोरिथम 5 2 4 2 दिया हुआ है, इसके बारे में समझेंगे लोग। उसके साथ जो हम लोगों का क्लास समापन हो, आप लोग जो इसे सब नोट डाउन करना है और मेहनत शुरू से ही करना है, स्टार्ट कर दीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट कैसे समझिए कि क्वेश्चन बनाने के समय कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाज्य, यानी जिसका भाज्य नहीं है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप समझ सकते हैं, आप उदाहरण देख सकते हैं। आपका उदाहरण जैसा आ जाएगा। चलिए 2 को देखते हैं। अच्छा चलो 2 तो कर सकता है भाई। सबसे पहले 1 से कटेगा और अपना 2 से कट सकता है, 1 और अपने स्वयं से कट सकता है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। क्या 3 को? 3 भी ठीक है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, अभाज्य संख्या है। क्या 4 हो सकता है?
तो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और आपका 4 से भी कट नहीं होगा। अभाज्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या वैसे ही संख्या होगी जो एक और स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। अगर हो रही है तो भाज्य संख्या है, नहीं हो रही तो अभाज्य संख्या है। हर साल सवाल आता है कि बताइए 4 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? भाज्य संख्या। 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? आ सकता है आपका, तो 2 क्या हो जाएगा बाबू? तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद से थोड़ा पढ़ लेना है दशमलव प्रसार के बारे में। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपका इसमें क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा बाबू, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, आपका 13 हो सकता है, इत्यादि हो सकता है जो एक या स्वयं से कटे। उसके बाद से हम लोग पढ़ना है दशमलव प्रसार। चलिए आप इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है मिटाते हैं। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मेरे बाबू, पढ़ाई सब कुछ है। ज्यादा से ज्यादा अभी से मेहनत कीजिए ताकि लास्ट में जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और उस समय मस्ती करो। चलो तो अब आप लोग को पढ़ना है दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? दशमलव। उसके बाद से जो है एल्गोरिथम पढ़ाएंगे। एल्गोरिथम का जो है आपका दशमलव प्रसार क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डिसिमल के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप से बताया गया दशमलव प्रसार को। पहला जो है आपका शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, इसी को आवर्ती अनावर्ती भी कहा जाता है। शांत दशमलव जब क्लास में जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। शांत दशमलव एक होता है बाबू अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और अपने दोस्तों पर शेयर करते रहे। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव किसे कहते हैं? वे संख्या जो पूरा पूरा विभाजित हो या बोले कि इसका जो है समाप्त हो जाए, तो लिख सकते हो वे क्या जो समाप्त हो जाए, आपका शांत दशमलव। वे संख्या जो दोहराया जाए, उसी को हम बोलते हैं अशांत। दोहराया जाए उसे हम अशांत बोलते हैं। बोलोगे सर ये हमको समझ में आप क्या बोल रहे हैं? जो संख्या समाप्त हो जाए उसे शांत, जो संख्या दोहराया जाए उसे क्या अशांत। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझाइए। चलो समझो बाबू। कहने का अर्थ हुआ वैसी संख्या जो पूरा पूरा कट जाए उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। वैसी संख्या जो एक ही अंक जो है, एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, उससे बोलेंगे अशांत संख्या। जैसे मान जाओ हमको जैसे 0.25 अगर मिला है, इसका मतलब हुआ यह जो कोई भी अंक है ये कट गया, पूर्ण खत्म है। अगर इस तरह से आ जाए 0.33 लिख दे इस तरह से, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या है आपको अशांत। अशांत की है कैसे किया जो है बाबू आपका पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? चलो चलिए मार्कर भी गिलते रह रहे हैं। चलिए समझ में आ गया। दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वे संख्या जो समाप्त हो जाए, अशांत वे दशमलव जो दोहराया जाए। जैसे आप देख सकते हैं एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, उस चीज है। अब आपको जो है अब आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपका जो है किताब का जो है पहला प्रमेय स्टार्ट होने वाला है। जिसके पास किताब होगा वो अपना किताब से देखेगा। तो पहला प्रमेय है यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम देखिए बताएं, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताएं कि रियल नंबर में जो यूक्लिड भी आए थे ना, तो भी इस चीज के बारे में, जैसे इक्यासी के बारे में खोज के, एल्गोरिथम के बारे में और परिमेय के बारे में यहाँ पे अपना जो है वास्तविक संख्या में अपना मुख्य योगदान दिया। अब एल्गोरिथम क्या होता है, जो बड़ा बड़ा टॉपिक होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन छोटे छोटे करने के लिए अपना वह जो अपना नियम दिए। आपको एक पता होना चाहिए सबसे पहले इस चीज को समझे। जैसे मान जब हमको देना है 2 में 7 से भाग देना है, तो देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और हासिल लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या दिया रहता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, तो भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो जिससे काटते हैं उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, और जितना मर्त में करता है उसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और आपका जो शेष बचता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये आपका जो है हो गया। ओहो, सबसे पहले चलो सॉरी, अभी जो है इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए हो ही गया था, हटा दिया था, हटा दो। सबसे पहले परिमेय संख्या सीख लो, परिमेय संख्या क्या है। चलो जो लिख लिया है जब पढ़ाएंगे तो अपना लिख लेगा। सबसे पहले आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में, Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है। आपको और ध्यान रखना है, अभी लिखोगे या नहीं लिख सकते, चलो हटा दो इसे। पूर्णांक संख्या आपको तो पता ही है, जो भी आएगा बटा में या कुछ में है तो आपका पूर्णांक संख्या होगा। क्यों नहीं, वो जो है आपका जो है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो या धनात्मक प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट जीरो, Q के जगह पर आप जीरो नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि Q के जगह पर जीरो नहीं रख सकते हैं। जैसे आपको कोई बोला जाए कि बताइए सर ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप शून्य दिए हुए। बताइए 4 जो है परिमेय संख्या है, एकदम है, क्योंकि इसके नीचे जो है हर प्राकृतिक संख्या के नीचे जो है बोल सकते हो, गिनती की संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। यानी अगर अंश है तो हर अपना आप रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बोल सकते हैं यह जो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे प्राकृतिक संख्या। जैसे 4 है, 4 है, इसका 1 दे देंगे तो P बाई Q हो जाएगा। P बाई Q आपको पता होगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को आपको बोलते हैं हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बताइए 0/4, ये बताओ ये आपका होगा कि नहीं, एकदम होगा, एकदम होगा, क्योंकि नीचे तो नहीं है। यहाँ पे बातचीत क्या किया, वैसी संख्या जब P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में है, पर ध्यान रखना है जहाँ Q इज नॉट जीरो, Q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी P के जगह पे चलेगा, Q की जगह पे नहीं चलेगा। तो P के जगह पे तो है, चलिए तो ये क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। आपका बोले √4 एकदम होगा। इसी तरह आ जाओ, जैसे 3 बोल दे, 5 बोल दे, सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। अब आता है नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। जिसको किसी भी टॉपिक में डाउट होगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है।
अपरिमेय संख्या संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या है समझते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, उसके बाद से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट देने के लिए हम आपको जो है समय देंगे। तो वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा √3 है, अभी तो निकलेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर √4 है, चला गया, ये भी रूट है, ठीक है, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये आपका परिमेय संख्या ये क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है यहाँ पे रूट है, करने यहाँ का इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो सकता है, 2 होगा तो इसका नीचे 1 छुपा है, तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो आपका p बाई क्यू के रूप में हो गया, पर यहाँ तो निकलेगा नहीं, तो p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, इसलिए ही नहीं होगा। जैसे √5 हो सकता है, √6 हो जाएगा, नहीं होगा, √7, ये सब आपका क्या है? सब आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका जो है इस सब चीज का टॉपिक समाप्त होता है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर उसका अलग डिस्कशन करते हैं। चलिए, आपका यह जो आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। आई होप आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अब इसके बाद पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। 2 प्रकार से दिए थे, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए थे, एक परिमेयिका दिए थे। बहुत ही आसान है, और उससे जो आपका जो है एक चैप्टर आपका निपट जाएगा। एक्सरसाइज 1.1। तो टॉपिक क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है, ये जो यूक्लिड जो थे आए और वास्तविक संख्या के पास एंट्री करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे अपना जो है कुछ नियम को जो है योगदान किया, बोला कि चलो इसमें अपना खोज वोज किया घूम फिर के, बोलता अच्छा ऐसा बात है, चलिए। तो बोला कि नहीं, हम जो है एल्गोरिथम का यूज वहां करेंगे जहाँ पे किसी भी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है। तो आप लिख सकते हो यूक्लिड एल्गोरिथम या समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी आता है एक बोलता है कि नहीं भैया, नहीं, एल्गोरिथम कहाँ भाग रहे हो, आपका यूज वहीं पे करेंगे जहाँ पे किसी भी संख्याओं को हल करने की बातचीत होगी। अच्छा, तो ये बोला अच्छा ये बात है, तो फिर करिए, आप कैसे कर रहे हैं? तो बोला चिंता मत करो, यहाँ पे जो है उसी ने दिया जो आप लोग जो है आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्लास 8 या 9 में पढ़ लिए होंगे। जैसे भाज नॉर्मल भागा तो आता है, अब जिसको नया आता है वो तो भाई तो बहुत ही खराब उसका स्थिति है। 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 शेष आया, तो देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं, इसमें अक्सर लड़कियां कंफ्यूज होता है, इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। भाज्य जिसमें भागा दे देता है, जो भाग देता है उसको बोलते हैं भाजक। और जितना मर्त में कटता है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? यानी भाग से इतना फल मिला, हमको 2 फल मिला, तो भागफल। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसी को यहाँ पे बताया गया, इसको बोला गया ए, इसको बोला गया है क्यू, बी इसको बोला गया है क्यू, और इसको बोला गया है आर।
चलिए कलर चेंज कर देते हैं, कलर नहीं दिखाई देगा होगा फ्रेश। इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। एल्गोरिथम आता है दौड़ दौड़ के बोलता है चलो भैया अब तो खोज हो गया, अब कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपका यही रूल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये एल्गोरिथम का क्या है, यूक्लिड भाई एल्गोरिथम का यही रूल है। पर यहाँ बताया भैया देखिए मेरा कुछ शर्त है। तो बोला अच्छा शर्त क्या है आपका, तो बोले क्या बोले बाबू, तो यहाँ पे सबसे पहले बोले थे यह जो हम काम करेंगे जो इंग्लिश जो हल जो होगा या किसी भी संख्याओं को हल करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अभी रूल दे दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बोला ठीक है। उसके बाद से बोले कि कभी भी आपका जो है ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए हमेशा बी से, ठीक है ना। और बी और आपका आपका जो बी जो बड़ा होना चाहिए, कभी बी बड़ा होना चाहिए तो आर से होना चाहिए। ये अपना सब नियम दिया, ठीक है ना। उसके बाद से यह टॉपिक हो जाता है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है आपका एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन। अच्छा चलो एक सवाल बता देते हैं ताकि आप लोग को जो है पूरा समझ में आ जाए क्लियर से। तो महत्तम समावर्तक करता है, तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ को महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और इसका देखिए एचसीएफ का अगर एक जिसका आ रहा है उसी को बोलते हैं सहखंड, इसी को बोलते हैं सहअभाज्य सहखंड। क्या बोलते हैं, सहपूरणखंड बोलते हैं इसी को। जैसे आप क्वेश्चन दे दें, अगर कोई बोले सफल हो गया, अगर कोई बोले आप जो है 30 और 40 का यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बाबू, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तो बताए हैं, सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए, रॉफ पर आप जो है एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 30 और 40 का एचसीएफ लेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा आपका, 0 0 एक बचा, फिर ऐसे किए तो फिर आपका 10 या 30। देखो तब तक काटते रहना है जब तक उसका मान 0 नहीं है, कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरह से बोलेंगे, यहाँ पे देखिए जो ये आपका जो है ये आपका ए है, ये आपका क्या है बाबू बी है, ये आपका क्या है क्यू है, ये आपका क्या आर है। तो सबसे पहले कंडीशन आपका ये होना चाहिए, चलिए समझ गए होंगे। तो ए के जगह पे क्या है 40 है, 40 दो बराबर, बी के जगह पे क्या है 30 है। जब दो यहाँ पे देख सकते हैं दो चर के बीच कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या है गुना जो है कोई चिन्ह नहीं तो गुना छिपा रहता है, तो गुना हो जाएगा। क्यों कितना मर्त में कटा है, तो एक मर्त में। प्लस से प्लस 2, आर कितना है बाबू 10 है, चलो हो गया। फिर उसके बाद से देखो नीचे आने के बाद से अब फिर देखो ये वाला आ गया यहाँ पे, ऐसे वैसे ही ना होता है, जिससे कटता है उससे कम आएगा तो फिर उसको लेके उसको काटेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा आर। कटिस का मतलब होता है 0 0 होगा, तो आप ले सकते हो। तो आपका ये क्या है सर, तो 30 है बराबर, बी कितना है बी 10 है गुने क्यू कितना है बाबू 3 है प्लस आर कितना है 0। तो ये आपका यह करेक्ट आंसर हो गया, बस यही पूछना है आपको, यही बताना है। देखिए इतना सवाल के लिए सबको, ये आपका जो है फाइनली जो क्या हो सकता है, आपका जो है वीडियो समाप्त होता है। नहीं नहीं एक और चीज समझ जाइए, बोल रहे हैं एक और इसमें यूक्लिड विभाजन बोले नहीं सर, अब एक एल्गोरिथम का यूज कर दिए तो कम से कम हमको एक और करना चाहिए, दो भाई है झगड़ा करने लगेगा सब। तो एल्गोरिथम बोले कि तुम जो है समस्याओं को हल करने के लिए होना, और यह जो है समस्याओं को सिद्ध करेगा कि नहीं ऐसा सिद्ध करना है, हो या नहीं हो पर सिद्ध करना, ये थोड़ा जिद्दी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
इंग्रिड विभाजन प्रमेय। तो जिद करना है करता है तो इसका मतलब इस तरह से लिख सकता है ना, यह समस्याओं को सिद्ध करता है, लिख लो। यह समस्याओं को हल करने में, हाँ यह समस्याओं को सिद्ध करता है, हल नहीं लिखो। हल मतलब तो प्रोसेस बता दिया लाइन बाय लाइन। सिद्ध करता है, प्रूव करना बोला जाता है, सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। अब लोग सर ये किस तरह से हो रहा है, आप कैसे समझा दे रहे हैं? इसका भी फॉर्मूला वही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पर उसका यूज वहां पे करेंगे जहां पे सिद्ध करने की बात हुई, तो पर वहां पे लिखना पड़ेगा इंग्लिश विभाजन प्रमेय का। अब बोलोगे सिद्ध करना नहीं समझ में आ रही क्या? जैसे तुम लोग क्वेश्चन आएगा √5 एक परिमेय संख्या है, आपको तो पता होना चाहिए, अभी तो पढ़ा है, तुम लोग इतना होशियार है कि जो पी बाई क्यू के रूप में होता है वही परिमेय संख्या होता है, पर यहाँ पे तो वैसे नहीं है। ये आपका परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, पर ये बोलता है नहीं आपको सिद्ध करना है, पर मैं क्या बोलता है प्रेम से सिद्ध करो, पर सिद्ध करके छोड़ना है, तो इसे सिद्ध किया जाता है। चलिए हम इसे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यह पहला क्लियर हो गया। अब जो है आपका 2-4 ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं वही चीज है, हमेशा जो है ए का मान जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो इत्यादि सब हो गया। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा, और आप लोग जो है वीडियो ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों पर ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर वीडियो कैसा लगा। और आप लोग जो है ध्यान से मन से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो जो है आप तक के पास पहुंच जाए। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।